हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 11th फिजिक्स के सीरीज के क्रम में आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं स्टूडेंट, वो चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप चैप्टर ग्रेविटेशंस की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 11th फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशंस। डियर स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। डियर स्टूडेंट, हम सजेस्ट आपको करेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ करके जाएं। अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट ए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को स्टेट करिए और एक्सप्लेन करिए। प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रूव करिए कि जो प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर के थर्ड लॉ का यूज करते हुए न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के लॉ को डेरिवेट करिए। बी पार्ट न्यूमेरिकल है। डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम द सन इज 0.72 AU. फाइंड द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द वीनस। वीनस का सन से डिस्टेंस 0.72 AU है, तो वीनस का ऑर्बिटल पीरियड फाइंड करिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, राइट इट्स मैथमेटिकल एंड वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करिए, इसका मैथमेटिकल और वेक्टर फॉर्म लिखिए। हेंस डिफाइन कैपिटल जी। व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ जी। इसके बाद आप कैपिटल जी को डिफाइन करिए और कैपिटल जी के डायमेंशंस और यूनिट को दीजिए। व्हाई इज कैपिटल जी कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ये भी बताइए। बी पार्ट है इसका। 3 इक्वल मासेस ऑफ स्मॉल m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid capital G of the triangle? Take AZ equal to BZ equal to CZ equal to 1 meter. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टेक्स पे m kg के 3 मास रखे हुए हैं और एक 2m kg का मास उसके सेंट्रॉइड कैपिटल G पे रखा हुआ है। तो 2m मास पे लगने वाले फोर्स को फाइंड करनी है, जबकि AZ, BG, CG 1 मीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन फाइंड करिए। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ऑन विच द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिपेंड्स। कौन से वेरियस फैक्टर है जिसपे स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड करती है। एक्सप्लेनेशन करिए, सबका एक्सप्लेनेशन करिए और इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डिफाइन टर्म्स। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सेकेंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। थर्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन ईच केस। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। इन टर्म्स को डिफाइन करिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटेंसिटी को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, और इनके लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस फाइंड करिए। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन फर्स्ट एस्केप वेलोसिटी, सेकेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, थर्ड वेटलेसनेस एंड फोर्थ सैटेलाइट। ओके, डिफाइन करिए और एक्सप्लेन करिए एस्केप वेलोसिटी को, ऑर्बिटल वेलोसिटी को, वेटलेसनेस को, सैटेलाइट्स को। इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। तो कैसी रही ये वीडियो जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड देते हैं। जय हिंद।